हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए। और 6 सेमेस्टर वालों का जो अभी एग्जाम हुआ है आज, उनका सॉइल साइंस का मैन्योर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का। तो इसका जो पेपर कोड है वो 6003 है और जो बुकलेट सीरीज़ है वो ए है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से मैच कर लीजिए और जल्दी से मैं इसके आंसर आप लोगों को जल्दी से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया गोबर की खाद कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 0.5% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो जेल डाल विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जिप्सम में कितने प्रकार का जिप्सम में कितने % सल्फर पाया जाता है। तो 18.6% सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन आईएनएम का एक अवयव है। तो किसका है, उपयुक्त सभी का है, मतलब हरी खाद, गोबर खाद, जैव उर्वरक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा उत्पादकता का आधार क्या है। तो मृदा उत्पादकता का आधार जो है वो क्या है, मृदा उर्वरता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो जस्टिन वॉन लिविंग है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है तो क्या कहलाता है, सरल पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है। अगला होगा कि निम्न में से कौन एमाइड उर्वरक का उदाहरण है। तो कौन है एमाइड उर्वरक का उदाहरण है, जो ए और बी दोनों है, मतलब कैल्शियम यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। अगला क्वेश्चन होगा कि गन्ने का पहला ब्लाइट बिकर तत्व किस तत्व की कमी से होता है। तो ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जल विलेय फास्फोरस कौन सा है। तो सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब एसएसपी है। अगला क्वेश्चन होगा किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं। तो किस उर्वरक को कहा जाता है किसान खाद। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की सफ़ेद कल का विकार किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जेडन की कमी से, मतलब जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार यूरिया में कितने % वाई यूरेट होता है। तो कितने % होता है, तो कितने % होता है, तो मोर देन 1.5% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि डीएपी में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 18% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेस एंजाइम का आवश्यक तत्व अवयव होता है। तो कौन सा अवयव होता है, तो ए नंबर, मतलब मॉलिब्डेनम होता है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव होता है। तो ये उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना जो होता है वो क्या कहलाता है। तो मिनरलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु शामिल होता है। तो नाइट्रोसोमोनास होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि खनिजीकरण क्रिया किस CN अनुपात पर होती है। तो ये किस पर होती है, तो ये होती है आपकी 20:1 पर होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 20:1 पर होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने दी थी। तो ये अर्नान एवं स्टाउट ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों में संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं। तो उपयुक्त सभी होते हैं, CH और O। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों में आयन अवशोषण का कैरियर हाइपोथेसिस सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था ये, इसका भी सही आंसर आप लोगों को मुझे मिल नहीं पाया है, मिलेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगर आप लोगों को सही आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं तो वो अमोनियम तथा नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये ग्रिश ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व पौधों में अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है ये अत्यधिक गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम तत्व की कमी के लक्षण पौधों के किस भाग में आते हैं। तो ये नई पत्तियों में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक पादप पोषक तत्व है। तो कौन सा होता है द्वितीय पादप पोषक तत्व, तो ये कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में कितने % पोटास पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 60% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जब पौधों में आयनों का परिवहन विद्युत रासायनिक विभवांतर के साथ होता है तो वह क्या कहलाता है। तो ये एक्टिव
एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि महुआ की खली में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्व आयन का मृदा की पौधों की जड़ों तक संचार क्रिया से होता है, तो किससे होता है, तो ये सभी से होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम मृदा उर्वरता के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए ग्रेटर देन 0.5%। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा तत्व पौधों में गतिहीन होता है, तो कौन सा तत्व होता है, बोरोन होता है। ऑप्शन बी सी नंबर राइट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे वो लोग भी अपने पेपर का मिलान कर सकें। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन होगा कि गेहूं में पादप ऊतक परीक्षण के लिए कौन सी पत्ती नमूने के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो फ्लैग लीफ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये पोटेशियम के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस इसके किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डी.के. दास की लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो उपयुक्त सभी तकनीकियाँ जो हैं ये प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि पौधे या मृदा में पोषक तत्व की वह सांद्रता जिसके नीचे पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं कहलाती है, तो क्या कहलाती है, निचली क्रांतिक सीमा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये फरीदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो ये फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने दी थी, तो ए हार्वर्ड व वाई.डी. वॉर्ड ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। निम्नलिखित में से फसल हरी खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती, तो ज्वार की जो फसल होती है ये हरी खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि 23 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की कितने % मात्रा आवश्यक होती है, तो ये 50 किलोग्राम मात्रा आवश्यक होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर किस एमिनो एसिड का घटक है, तो ये सल्फर एमिनो मिथियोनिन सिस्टीन या सिस्टाइन उपयुक्त सभी का आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन डी नंबर सही होगा। नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो ये वायुमंडल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एन सर्वे, इसे बाजार में एन सर्वे के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि मिश्रित उर्वरक को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, तो उपयुक्त सभी पदार्थ जो होते हैं ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि नई पत्तियों में पूर्ण अंतःशिरा हरमाहीनता किस तत्व की कमी से आती है, तो ये जो होती है ये मैग्नीज की कमी से आती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा उर्वरता आधार निम्न होगा जब नाइट्रोजन की मृदा उर्वरता मात्रा मृदा में होगी, तो कितनी मात्रा होगी मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसकी जो मात्रा होगी 0.1 से 2.1 तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि पौधों में स्टोमेटा का संचालन किस तत्व द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पोटेशियम के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कौन सा तत्व होता है, तो ये कौन सा तत्व होता है, तो इसमें होता है कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा यूरिया के रूपांतरण में कौन सा एंजाइम शामिल होता है, तो यूरिएज होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मंद विमुक्त नाइट्रोजन उर्वरक होती है, तो कौन सी होती है, तो ये निम्नलिखित यूरिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, तो ये 17 होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन तत्व आवश्यक नहीं है लेकिन लाभदायक है, तो कौन सा तत्व नहीं है, यहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए सोलेनियम होना चाहिए, लेकिन इसका अभी कन्फ्यूजन में है, इसका उत्तर मैं आप लोगों को कमेंट में दूंगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस खली में अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो मूंगफली की खली में अधिकतम नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष में प्रभावी हुआ, तो ये 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है, तो किस में होती है, तो अम्लीय पीएच में होती है। किस में होती है, अम्लीय पीएच में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जैव उर्वरक कार्बनिक उर्वरक तथा तेल निकाली हुई खलियों को किस वर्ष उर्वरक नियंत्रण आदेश
1985 में शामिल कर दिया गया, तो ये 1985 में ही शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन को मैच कर लिया होगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने आंसर सही थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।